दोस्तों, क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आपने ट्रेड लिया, आप बायस्ड हो गए कि भैया आज मार्केट पूरा दिन नीचे जाएगा, और आप क्या करते हो, एक जगह ढूंढते हो और वहां से मार्केट उठ जाता है, और उठने के बाद में आप वहां से खरीदते हो, थोड़ा प्रॉफिट देता है और धीरे 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 वो लॉस में चला जाता है। जैसे कि अब मान लेते हैं मार्केट का आपने ट्रेंड कोई भी टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, कोई भी मार्केट इस तरीके से मार्केट था, आपको पता है मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और आप बाय करोगे, आप बिल्कुल रेडी हो, आप पहले से माइंड में बना के आए हो कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड बुलिश है। बट ठीक है, मार्केट खुलता है और खुलते ही 2-3 कैंडल में नीचे आ जाता है, आपको यहाँ दिखता है, आप यूज कर लेते हो, लाइक फिबोनाची यूज कर लेते हो बॉटम से टॉप तक, और आपको जैसे रवि भाई ने बताया DT4V वाले ने कि यहाँ से मार्केट उठ जाएगा। मान लो अपने इवेंचुअली मार्केट यहाँ से थोड़ा उठता भी है, यहाँ से आप बाय करते हो, जैसे आप यहाँ से बाय करते हो, स्टॉप लॉस ये लगाते हो, जो भी स्टॉप लॉस आप लगाते हो, मार्केट नो डाउट जाता उस डायरेक्शन में है थोड़ी देर तक, फिर मार्केट थोड़ा इस तरीके से करता हुआ फिर यहाँ से उठता है, आपको लगता है मार्केट ऊपर ही जा रहा है, और फिर मार्केट डंप हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। जैसे आपका स्टॉप लॉस खाता है, आप उसे निकालते नहीं, आप होल्ड करते हो। अगर मान लो केस नंबर 1, आप होल्ड नहीं करते हो, निकालते निकालते ही वो थोड़ा नीचे से आकर के दोबारा कॉस्ट से ऊपर चला जाता है, एक तो ये कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है कि होल्ड करके बैठे रहते हो, एवरेजिंग थोड़ा ऊपर आया, फिर एवरेज कर लिया, फिर ऊपर आया, देन एवरेज कर लिया, देन ऊपर आया, तो मार्केट कहीं ना कहीं क्या है कि ट्रेंड बुलिश से कब का बेरिश हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो ये जानने के लिए आज की वीडियो का कंटेंट रहेगा कि हाउ टू एनालाइज द मार्केट स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली में मार्केट में हम कैसे बाइज्ड हो सकते हैं। बाइज्ड का मतलब होता है कि अगर देखो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अगर आपने 10 में से 6 टाइम्स भी महारत हासिल कर ली, तो आपको मैं आगे से बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आप 95% लोगों से उठ करके 5% की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकते हो अपने को। देखो, सबसे पहले 75% लोग तो वो हैं दोस्तों ट्रेडिंग में, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस में बैठे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कुछ स्ट्रीमर्स की वजह से, कुछ यूट्यूब चैनल की वजह से, कुछ यूट्यूब स्ट्रैटेजीज की वजह से, या कुछ टेलीग्राम ग्रुप, मतलब इन्होंने अपनी खुद मेहनत नहीं करनी। तो 75% लोग तो वैसे ही लॉस में, बाकी बचे 25%। 25% में से 15% वो लोग हैं जो ये चीज देख चुके हैं और अब वो थोड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि कहां हम ट्रेड करें। अब बचे 10%। अब 10% में से 5% वो लोग हैं जो पता कर चुके हैं ट्रेडिंग करनी कैसे, पर क्या है कि फिर भी कभी ना कभी कुछ गलतियों की वजह से वो दोबारा, मतलब एक सीढ़ियां हैं, वो इधर से चलते हैं, ऑलमोस्ट वो अपने पहले फेज तक पहुंच जाते हैं और वहीं से लुढ़क के नीचे दोबारा आ जाते हैं। मतलब वो लॉस में तो नहीं बैठे हैं, पर हाँ वो कहीं ना कहीं अपने उस प्रॉफिट को लॉस में कर देते हैं। और लास्ट में 5% जो हर एक फेज को बहुत इजीली कवर कर देते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी 75 से 25, 25 से 5% की तरफ आए। तो अब आप किस में आते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप 75% में आते हो, 5% में आते हो, 15% में आते हो, ठीक है। तो कम टू द टॉपिक। अब एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं जो पूरे शायद यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अब जो चीज मैं यहाँ बताऊंगा ये पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरे माइंडसेट के काम है, और मेरा माइंडसेट थोड़ा सा अलग चलता है। जब मार्केट बोलते हैं ना, कहावत है, जब लोग कॉल में बैठे हैं तो पुट में कमाने का कर्तव्य आपका होना चाहिए, आप पुट में जरूर कमाएंगे। तो वो वाली बात है। आप ये मत सोचिए कि अगर ट्रेंड बुलिश है, फॉर एग्जाम्पल बेयरिश है ट्रेंड, तो आपको बेयरिश ट्रेड ही लेना है। सबसे पहले आपका पहला काम ये होता है कि व्हाट इज द ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड पता है ना, तो आपकी ट्रेडिंग का 70% काम हो चुका है। बाकी के 30% में 15% में एंट्री लेनी है और 15% में एंट्री लेनी का है, बस ये दो सिचुएशन रह जाते हैं। 70% काम वही हो जाता है अगर आप ट्रेंड निकाल लो। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसका एक मैजिकल थिंग बता रहा हूं, और एक चीज बता रहा हूं आपके फेवरेट टाइम फ्रेम पे और फेवरेट इंडेक्स पे बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। एक दिस वीडियो इज बेसिकली अ डिस्क्लेमर बेस पे रहेगी, ओके, डिस्क्लेमर बेस पे रहेगी कि इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो मेरे एक एक्सपीरियंस बेस पे ट्रेडिंग है। यहां आपको नहीं बताया जा रहा है कि आप इसको यूज करो या नहीं करो। ये ट्रेडिंग प्योरली कोई स्ट्रैटेजिकल बेसिस नहीं है। आपको अगर इसे यूज करना है तो पहले इसकी प्रैक्टिस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खुद करे पेपर पे, देन अगर आपको कॉन्फिडेंस आए तो ट्रेड करे। ये वीडियो भी और आने वाली और भी वीडियो को मेन कंटेंट पे स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करते जाना। मैं
एक्सेप्ट करता हूं कि हम एक अच्छे कंटेंट बनाते हैं, बट हफ्ते में एक बार बनाते हैं, पर एक जोरदार कंटेंट बनाते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे कंटेंट आते रहे बार बार, तो लाइक कम से कम मैं 1000 चाहूंगा, और कमेंट कम से कम 100-150 होने चाहिए, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ, कम से कम मेरे वीडियो को देखने में से 100-150 लोग इस वीडियो को देख करके एनालाइज करके आगे आने वाले ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको आपका मेरी तरफ से आपको 50-70% का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हेल्प मिलेगा। ये चीज आई होप मेरे ख्याल से बताना जरूर, आज तक आपने जितने भी कोर्स ज्वाइन करें, क्या ये चीज आज तक आप सीख पाए हो नहीं सीख पाए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम सिर्फ निफ्टी की बात करेंगे। आई रिपीट, ओनली निफ्टी। वाई दी निफ्टी? देखिए, सबसे पहला मिस्टेक नंबर 1, अब मेरे को ना मिस्टेक बताते चलना आपकी क्या क्या मिस्टेक है, और अगर मैं कुछ छोड़ दूं तो अपनी मिस्टेक भी लिख देना कि भाई ये मिस्टेक रहेगी अपनी। पहली मिस्टेक कि हमें लगता है कि जैसे निफ्टी 50 चलता है वैसे ही निफ्टी बैंक चलता है, जैसे बैंक निफ्टी चलता है वैसे ही सेंसेक्स का बैंक एक्स चलता है, ठीक है, जो कि फ्राइडे की एक्सपायरी होने लगी जिसमें, और वैसे ही फिन निफ्टी चलता है, फाइनेंशियल निफ्टी, जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के स्टॉक्स आ जाते हैं, और वैसे ही हमारा लास्ट में मेडिकैप एक्सपायरी जो वेनेसडे की होती है। तो मैं आपको एक चीज का बहुत क्लियर बोल देता हूं, निफ्टी, बैंक एक्स, FN, एन, एमसी बेसिकली है मेडिकैप, ये सभी के सभी अलग हैं स्ट्रक्चर वाइज, वॉल्यूम वाइज एंड आपका पैटर्न वाइज। तो हर एक जगह हर चीज काम नहीं करेगी, तो प्लीज जो चीज बता रहा हूं उसे मैं यूज कर। सेकेंड मिस्टेक, आई हैव वन स्ट्रैटेजी, मैंने यूट्यूब पे देखी थी भैया, और उसकी एक्यूरेसी 95% है, माय गॉड, और बहुत तगड़ा पैसा कमा रहा हूं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि भैया स्पॉट प्राइस तो अच्छा प्रीमियम दे देता है मेरे को, मतलब 1:5 का टारगेट तो दे देता है स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, बट अगर उस स्ट्रैटेजी को मैं अप्लाई करता हूं ऑप्शंस के लिए तो मुझे 1:1 भी नहीं मिलता है। मतलब यूट्यूब पे जो स्ट्रैटेजीज हैं उन स्ट्रैटेजीज पे आपको निफ्टी के चार्ट्स पे तो ट्रेड अच्छा मिल जाता है, पर आपका प्रीमियम नहीं उठता है, बिकॉज ऑफ आपने प्रीमियम गलत लिया होता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आपने प्रीमियम गलत लिया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको ट्रेंड पता है ना, तो मरियल से मरियल ऑप्शन 2 रुपए का भी उठ करके 100 जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन को चाहिए सिर्फ एक पुश, और पुश आता है आपका स्पॉट प्राइस से। गलत, स्पॉट प्राइस पे नहीं, आपका आता है फ्यूचर। स्पॉट पे आप हेल्प ले सकते हो और उसको कोरिलेट कर सकते हो फ्यूचर के चार्ट से। अब ये दिखता कैसे है, ये बेसिक चीज है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस क्या, आपको मिल जाएगा। हम यहाँ थोड़ा बेसिक से एक कदम आगे चल रहे हैं, लेकिन वो गलतियां जो हमें सुधारनी है इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर में। ओके, अभी हम बात करेंगे थर्ड मिस्टेक की, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक एक ट्रेडिंग स्टाइल के लिए होती है, जो कि आपको छोड़नी पड़ेगी। जो कुछ भी आपको ट्रेडिंग में आता है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई एंड प्लस ऑप्शन चेन, प्लस ऑप्शन प्रीमियम्स, प्लस ऑप्शन डेटा, FIDI डेटा, यू कैन से दैट द FIDI डेटास, ठीक है, ओके, एंड एनी पर्टिकुलर न्यूज, मतलब US30 का चार्ट देख लिया, या US100 का चार्ट देख लिया, और या कोई भी एनी फाइनेंशियल न्यूज एक्सेप्ट RBI और फेड की न्यूज के अलावा। अगर ये चीजें आपको आती है ना, तो आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास सपोर्ट का भी ज्ञान है, रेसिस्टेंस का भी, डिमांड, सप्लाई, सबका ज्ञान है, बट फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे। मतलब कमी आप में नहीं है, आपके स्ट्रक्चर में नहीं है, कमी इस चीज में है कि आपने किसी चीज में मास्टरी नहीं कर रखी। क्यों? पेटीएम का शेयर क्यों गिर गया ऊपर से गिरता गिरता? बिकॉज उसके पास में रेल की बुकिंग, ओयो की बुकिंग, रिचार्ज, होटल, बोटल सब है उधर, पर वो किसी चीज के लिए है क्या? आपको अगर मैं बोलूं तो पेटीएम किसी चीज के लिए नहीं है, इसलिए वो मार्केट लीडर नहीं है, इसलिए आप मार्केट में लीडिंग नहीं कर पा रहे हो। देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस आप कोरिलेट करते हो ऑप्शन चेन से। जैसे अभी मैं एक ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूं, ठीक है, आई विल शो यू द ऑप्शन चेन, गिव मी 1 मिनट, ठीक है, फिर हम स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन चेन, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन चेन पे जाऊं, ये NSE की वेबसाइट पे है, आपको ये फ्रीली अवेलेबल है।
अब मैं यहाँ जाऊं तो मेरे को क्या होता है, मेरे पास में दो ही चीज सबसे कॉमन है, अगर आग बंद करके बनाऊंगा ना तो बिल्कुल बनेगी। मतलब 18,500, 19,000, ये 500 पॉइंट की रेंज है। इसके अंदर में जो भी रेशियो, आई रिपीट, जो भी रेशियो आपके राउंड फिगर पे 600, 700, 800, 900, इन्हीं में कोई ना कोई रेसिस्टेंस सपोर्ट होगा। बट मार्क माय वर्ड गाइस, आपको कभी भी इन रेसिस्टेंस से मार्केट कभी उठता हुआ नहीं दिखेगा। मान लो ये लाइन है 18,900 की, मार्केट नीचे जाएगा 18,800, मान लो 60 तक जाएगा और फिर आएगा। यू नो व्हाट इज, 40 पॉइंट में आपकी कितनी हालत खराब हो जाएगी। आपको सिर्फ एक वे मिलेगा इस तरीके की ट्रेडिंग की ना, आपको ट्रेंड एनालाइज करने में ना, आपको ऑलमोस्ट आपका कितना साथ देती है, ये सिर्फ चीज देती है 30 से 20% का आपका बेनिफिट देगी आपको। क्यों? क्योंकि वैसे 3 मिनट लेट है तो वैसे एक्यूरेसी घट गई, और ऊपर से 3 मिनट अगर लेट है तो हो सकता है जो ट्रेंड में आप बैठे थे मॉर्निंग में, वो ट्रेंड कब का चेंज हो चुका है। जैसे कि बुलिश ट्रेंड में आप बैठे थे, ऑप्शन चेन ने आपको बुलिश बताया, बट इवेंचुअली आज तो पूरा दिन मार्केट गिरता रहा और उसके बाद में उसको उठ करके ऊपर चला गया। तो ऑप्शन चेन ने पहले बुलिश थी, फिर बाद में बेरिश होगी, जब बेरिश ट्रेड लिया तो बुलिश हो गई। अब लोगों की सबसे बड़ी आदत है पीसीआर रेशियो देखने की। पीसीआर रेशियो का मतलब होता है जितनों ने भी पुट को बेचा है, मतलब जितने भी लोग बुलिश है, और डिवाइडेड बाय जितने भी लोग बेयरिश है, उनका एक रेशियो निकलता है। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो हम सबसे ज्यादा बुलिश बैठे हैं मार्केट में, और 1 से कम होता है तो हम बेयरिश बैठे हैं मार्केट के अंदर में। अगर 1.5 से ऊपर होता है तो हम हद से ज्यादा बुलिश बैठे हैं, मतलब मार्केट हो चुका है, और 0.5 से नीचे बैठे हैं तो हद से ज्यादा बेरिश। तो सर देखिए, इतनी सारी चीजें अपने माइंड में लेके चलेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज देता हूं, इन सारी चीजों को हटा लेना। ये ऑप्शन सिर्फ काम के इसलिए है कि आपको ट्रेड करना है, मजबूरी है, वरना ऑप्शन चेन को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। निफ्टी का एक पैटर्न है जो मैं पिछले ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर से सेम पैटर्न पे ट्रेड कर रहा हूं। अब ये पैटर्न मैं आपको बता दूंगा तो काम नहीं करेगा। आंसर इज, हो सकता है, देखो हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर है, जिसमें से देखने वाले कितने हैं, मैं मान के चलता हूं 10,000 व्यूज आएंगे इस वीडियो पे। तो 10,000 व्यूज भी अगर इस वीडियो पे आते हैं तो ऑलमोस्ट 1,000 आदमी से अच्छे से देखेगा और अच्छे से एप्लीकेबल करेगा। लाइक आएंगे, मान लो कमेंट आएंगे 200। तो मेरे लिए जो वीडियो है ना, मैं सबके लिए बना रहा हूं, पर देखेंगे लोग और अप्लाई करेंगे 200 से 500 लोग, क्योंकि उनके पास, बाकी बच्चे लोगों के पास पेशेंस नहीं है, इसलिए वो 75% की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब वो देखते हैं कौन किस कैटेगरी में आता है, कौन सा कैटेगरी में नहीं आता। तो एक पैटर्न है, निफ्टी हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना, एक चीज और मेरे को बताना प्लीज, कमेंट सेक्शन में सबके सब इस टाइम फ्रेम को नोट कर लेना जिस टाइम पे मैं ये बात बोल रहा हूं। ऐसा होता है क्या कि ऑप्शन बाइंग के अंदर डेली पैसा नहीं बनता? ऐसा कितने लोग हैं कि कहने वाले कि ऑप्शन बाइंग में सच में डेली पैसा नहीं बनता? अब ठीक है, कुछ यूट्यूबर है जो डेली लाख रुपए बना रहे हैं, उसमें मत लाओ अपने आप को, आप नहीं हो। आप अपने ऊपर को देखो कि भाई बना सकते हो। बोलते रहिए भाई बात तो सही, मतलब मंडे अच्छा जाता है, ट्यूसडे अच्छा जाता है, वेनेसडे साइड वे हो गया, थर्सडे कभी कभार चल गया, वरना फ्राइडे फिर चल जाता है। मतलब हम 2 दिन कमा करके इन दोनों दिन में गवाते हैं अच्छा खासा, और उसका दोबारा कमाते हैं। तो मतलब हमारी गाड़ी 100 रुपए से स्टार्ट हुई थी और वापस 100 रुपए पे अटक गई। ऐसा कभी होता है? इसका आंसर ही आज देने वाला हूं। तो निफ्टी का एक पैटर्न होता है, 2 दिन तक आपका निफ्टी 1 साइडेड रेंज पे चलता है, या तो वो हो सकता है धीरे धीरे ऊपर जाए या धीरे धीरे नीचे आए। ये 2 दिन का, आई रिपीट 2 डे नॉन स्टॉप, आई रिपीट 2 दिन निफ्टी चलेगा ही चलेगा। 2 दिन के बाद में निफ्टी का एक पैटर्न बदलता है, वो थोड़ा सा आपको बेरिश देगा, ठीक है, इस तरीके से, या यू कैन से इस तरीके से, ठीक है। और उसके अगले दिन हो सकता है 2 दिन या 2.5 दिन या 1.5 दिन मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करे, फिर अगले 2 दिन में मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाएगा। अब मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूं, प्लीज, ये निफ्टी के ही पैटर्न्स है, और इसे आप चाहो। अब टाइम फ्रेम देखो, मैं जनरली अगर अपनी बात करूं तो मैं 5 मिनट 3 मिनट के ऊपर नहीं जाता हूं, तो मेरे लिए इतना बहुत सफिशिएंट है। पहला है, मार्केट हाई राइज बनाएगा, हो सकता है वो बहुत बड़े बड़े हाई राइज बनाए इस तरीके से, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। और हो सकता है कि वो छोटे छोटे हाई राइज बनाए ट्रेंड में बैठे हुए, ठीक है ना, एक प्रॉपर हाई राइज बनाए, और उसके बाद एक पॉइंट पे जाने के बाद ना मार्केट आपको बाइंग देता है, इधर से बॉटम से बाइंग देता है, ठीक है, बट वो हाई ब्रेक नहीं करता, हाई से पहले गिर जाता है, ठीक है। वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है 1-2 दिन, ठीक है, उसके बाद में फिर गिरने लगता है, ठीक है।
और उसके बाद में जब ये गिर जाएगा ना, तो फिर वहां जब भी ये ट्रेंड चेंज करेगा, निफ्टी हमेशा ट्रेंड चेंज करने के बाद में हमेशा कंसोलिडेट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न अक्सर बॉटम साइड पे भी और बुलिश साइड दोनों साइड देखा गया है निफ्टी के लिए। तो चलो मैं आपको इसका तरीका दिखाता हूँ, इसे कैसे आइडेंटिकल करा जाता है। तो एक रैंडम डेट ले लेते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसमें कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मंडे ट्यूसडे चलेगा या सैटरडे संडे चलेगा। अब कौन सा दिन रहेगा कौन सा नहीं, निफ्टी हमेशा 2 दिन के पैटर्न पे चलता है। कितने? 2 दिन के पैटर्न पे। या तो 2 दिन बुलिश रहेगा निफ्टी या 2 दिन बेरिश रहेगा, और 1.5 से 2.5 दिन मार्केट साइडवे रहेगा ट्रेंड चेंज करने के लिए। अब वो ट्रेंड चेंज का मतलब ये नहीं कि अगर ये बुलिश है फिर साइडवे हुआ तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर डे के लिए ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मतलब जिस दिन मान लो मैं मंडे ट्यूसडे बुलिश था, वेनेसडे और थर्सडे हाफ के अंदर में साइडवे था, और थर्सडे और फ्राइडे पूरा दिन मार्केट में बेरिश था। तो अपने को इतना देखना, हमें कोई यहां से लेके यहां नहीं बेचना है चीज, हमें सिर्फ इंट्राडे ट्रेंड पता होना चाहिए कि मैं कहां बैठा। तो चलिए एक बार मई से एनालाइज करते हैं चार्ट्स। देखिए सबसे पहले हम इसको एनालाइज करेंगे। आपको एनालाइज करना है, कहां से एनालाइज करना है भाई? हमें एनालाइज करना है दोस्तों हमेशा फ्राइडे से, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। सीरियसली बोल रहा हूं, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो बिल्कुल पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर डम क्वेश्चन मत पूछना रवि भाई बैंक निफ्टी का क्या, बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। मैं आगे से बोल चुका हूं, ये बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, ये फिन निफ्टी के लिए नहीं है, ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ निफ्टी के लिए। निफ्टी ऐसा ही पैटर्न परफॉर्म करता है नेक्स्ट, क्योंकि डेली प्रॉफिट नहीं देता निफ्टी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लोबल न्यूज अगर कहीं इंपैक्ट होती है तो निफ्टी में इंपैक्ट होती है। देखिए फ्राइडे से हम स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना। अब चाहो जिस दिन एनालाइज कर रहे हो उस दिन छोड़ भी सकते हो ट्रेडिंग, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब मार्केट हाई राइज बना रहा है, ठीक है, हाई राइज बना रहा है। अब सिंगल डे मार्केट ऊपर गया और अगले दिन मार्केट ने पूरा दिन साइड में निकाला है। अभी मैंने आपको क्या बोला, मार्केट डेली पैसा नहीं देता, तो ये ध्यान रखना ये डेली ट्रेड नहीं देगा। अगर आप ऑप्शन सेलर के साथ ऑप्शन बायर हो तो आपका डेली ट्रेड बनेगा, क्योंकि ये 2-2.5 दिन तो आप ऑप्शन बेच के भी बैठोगे तो भी पैसा बनाओगे। इसलिए मैं कॉपी माई ट्रेड में अच्छा पैसा बनाता हूं। अभी ध्यान से देखिए, इन गैप्स को एक बारी के लिए, इन गैप्स को आप लोग भूल जाना कि ये कोई ट्रेंड है, ठीक है। ये साइडवे है तो अगला दिन गैप डाउन खुला है तो डजंट मीन वो लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इस चीज की थ्योरी को भूल जाओ कि अगर वो गैप अप खुला है तो गैप फिल करने नीचे आएगा। सर ट्रेडिंग कर रहे हो इतना तो समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं वो गैप फिल करेगा, आप अपना इंट्राडे ट्रेंड के साथ, ठीक है। अभी मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट लिया, चाहो तो आप 3 मिनट ले लो, चाहो तो 15 मिनट ले लो, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है 1 डे, सेकेंड डे मार्केट बेरिश, सेकेंड डे साइडवे हो गया। अब लोग क्या करते हैं, लोग की सबसे बड़ी पुरानी आदत है कि लोग इसको क्या यूज करते हैं दोस्तों, वो यूज करेंगे दिस इज अ फ्लैग पैटर्न, दिस इज अ फ्लैग, और फ्लैग ने नीचे ब्रेकआउट कर दिया और अब शॉर्ट मार दो और उसके बाद फिर उठ जाएगा। तो ये गलती प्लीज मत करना, आप समझदार ट्रेडर हो और ट्रेडर के लिए ये चीज खराब बन जाती है जब आप इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो पहले दिन हमने जब एनालाइज किया तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश निकला, राइट। अब याद रखना जो भी ट्रेंड आपका फ्राइडे से स्टार्ट होगा वही एक्चुअल ट्रेंड होगा फॉर दी थर्सडे, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हम उसी को उस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको जो ऑप्शन लेना है वो मंथली नहीं वीकली लेना होता है। तो फ्राइडे से आपका डीके स्टार्ट हो जाता है थर्सडे तक, तो आपको एक दिन ढूंढना है जिस दिन आपको ट्रेडिंग करनी होगी। और इस चीज में मैं बताता हूं कौन सा दिन आपको मैक्सिमम टाइम पे साइडवे मिलेगा, उसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूं। अगर दिन की पहली 15 मिनट की कैंडल, अगर दिन की पहली 15 मिनट की कैंडल, ये देखिए 15 मिनट की कैंडल, अगर दिन की मार्केट इसी रेंज के अंदर चलता है, इसी रेंज के अंदर चलता है, फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर अंदर चलता है, वो भी मतलब मान लो पहले तो चलो सुबह सुबह ब्रेकआउट हो गया, 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में अगर मार्केट में अगर कोई मोमेंटम नहीं आता है इस पर्टिकुलर दौरान 12:30 के मिनट, मतलब ये लगा लो 11:30 से 12:45 तक अगर कोई मोमेंटम मार्केट में नहीं आता है इस कैंडल के बाद में, तो पूरा दिन मार्केट में कितना भी मोमेंटम आ जाए फिर उसके बाद मार्केट इधर ही क्लोज होगा। तो मतलब पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो समझ जाना कि वो दिन आपका ट्रेंडिंग हो सकता है, और नहीं भी होता है तो भी, नहीं होता है तो भी आपका डायरेक्शन उसी साइड पे कंटिन्यू करता है।
अब ये चीज़ आपको प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट दो दो दिन एक साथ और एक ही ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो फर्स्ट हाफ में मार्केट क्या रहा, बुलिश रहा। फ्राइडे टू मंडे ओपनिंग बुलिश, ठीक है, बी यू लिखूंगा बुलिश, ठीक, सॉरी बुलिश रहा बी यू। उसके बाद में मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर आप देखेंगे तो इस पूरे दौरान पे मार्केट आपका साइडवे रहा। अब देखो 15 मिनट्स के बाद में अगर कोई 15 मिनट के ब्रेक करके आए तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, जब तक वो प्रॉपरली क्रॉस करके क्लोज नहीं कर रहा ना, जब तक आप उसे कंसिडर करो। तो ब्रेकआउट मतलब आपको पहले ही पता, अगर पहली 15 मिनट की अगर कैंडल पहले ही अगर आपकी साइडवे है, अगर अंदर आ रही है, तो वो हमेशा साइडवे ही कंसिडर किया जाएगा। मतलब हमारे को क्या देखना है, अगर हमारे को 2 दिन लगातार बेरिश और 2 दिन लगातार बुलिश मिल गया तो निफ्टी साइडवे हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा साइडवे, देखो 15 मिनट की कैंडल इधर लेवल पे, आप इधर देखेंगे 3 बज गए। अब यहाँ आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो 10:30, हमें 10:30 के बाद नहीं देखना, हमें 11:30 से 12:30 के बीच में देखना है। अगर उसके बीच में साइडवे है तो मार्केट साइडवे रहेगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप ट्रेड लेना चाहो 11:30 से 12:30, तो आप एक ट्राई करके देख सकते हो दोबारा। अगर 2 दिन साइडवे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट, याद रखना, एक पैटर्न, एक पैटर्न को ध्यान से देखना, इट इज नॉट द बेयरिश पैटर्न। बेयरिश का मतलब होता है जब वो लोअर लोज बना है, ये बेयरिश हुआ है गैप की वजह से, बिकॉज ऑफ द गैप। इस गैप को हम कंसिडर नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, ध्यान रखना। मार्केट ने उसके बाद में एक रैली स्टार्ट करी। जब कभी भी साइडवे के अगला दिन अगर लोअर लोज या हायर राइज बनाए तो वो ट्रेंड आपका कंटिन्यू करेगा, 2 दिन के लिए कर सकता है और वो सिंगल पूरे दिन के लिए कर सकता है। ये 2 चीज आपको इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी, तो फिर आपका दोबारा आपका बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बाय नहीं करना है। आपको इसके अंदर में क्या टाइम फ्रेम यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट कम टू लाइक 3 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब मान लो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, मैं जनरली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। इतना पीछा डेटा मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैं दोबारा चलता हूँ पीछे जाके, जो डेटा मेरे को दिख जाए उतना ही हम एनालाइज करें तो बेटर है ना अपने लिए। ये ठीक है, अब ये दिन बुलिश है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे को ये पैटर्न हमेशा बहुत 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 अच्छे से मिलेगा, जैसे मैंने बताया, या तो मार्केट यूं चलेगा, राइट, और या तो मार्केट बड़ी लेंथ बनाएगा इस तरीके से, और या तो ये वाली, और वो पूरा दिन वन साइडेड ऊपर रहेगा। जैसे ये वाला एरिया यहाँ नहीं आया, ये वाला एरिया यहाँ नहीं आया, ये वाला एरिया टच, ये वाला एरिया टच, फिर ये वाला एरिया, देन ऊपर, देन ये वाला एरिया, देन ऊपर, मतलब बाय ऑन डिप चलेगा अगर ट्रेंड जिस साइड भी ब्रेकआउट करता है उस तरीके से, ठीक है। जस्ट कम टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में वापस। अभी अगेन ये बुलिश हुआ आपका बीयू को मैं थोड़ा ऊपर रख लेता हूं। अब आपको अगले दिन गैप डाउन मिल गया, डोंट वरी, गैप डाउन से कोई लेना देना हमारा नहीं है, ठीक है। हमें ट्रेंड एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब है कि हमारा ट्रेंड जब तक अब चेंज नहीं होगा, जब तक लास्ट बुलिश कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देता। अगर क्लोज देगा तो हम ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, वो डिपेंड करेगा। ये मेरा कैंडल है, अगर ये बुलिश डे है, ये बुल डे है, बुलिश डे का जो भी कैंडल होगा उस कैंडल के लो के नीचे जब कैंडल क्लोज करेगा, देखिए मैं आपको आगे से बोल रहा हूँ, मेरे टेक्निकल वर्ड्स बहुत सिंपल है। अगर आप चाहो तो प्लीज़ इन वर्ड्स को आप प्लीज़ यूट्यूब पे देख लीजिए अगर आप नए हो तो, क्योंकि ट्रेंड चेंज, ट्रेंड बाय, ट्रेंड सेल, ये सारी की सारी चीज़ें कोई काम की नहीं आएंगी आपके लिए अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कैंडल की क्लोजिंग होती क्या है। ये क्लोजिंग मतलब हमेशा हमेशा ट्रेड कैंडल को क्लोज होने के बाद लिया करो, ठीक है, डन। फिर उसके बाद में अगेन मार्केट बुलिश बना। अब देखिए मार्केट 2 दिन लगातार बुलिश रहता है, मैंने आपको आगे से बोला है। अब इसके लिए ये नहीं कि अगले दिन भी मार्केट को आप कॉल बाय करके जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये मान के रखना है कि अगले दिन मार्केट बुलिश रहेगा। अब ये देखेंगे तो मार्केट में आपका बुलिशनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि निफ्टी में 2 दिन के साथ में बुलिश चलता है, फिर साइडवे होता है, फिर मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करता है और फिर दोबारा बुलिश, देन साइडवे, देन बेरिश, फिर साइडवे, फिर बेरिश, साइडवे, फिर बुलिश। तो इस तरीके का पैटर्न आपको निफ्टी में बहुत अक्सर देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये 15 मिनट का कैंडल मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर में आपको और भी छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो और भी अच्छी चीज मिलेगी
क्योंकि अभी तक आपका ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है, स्टिल योर ट्रेंड इज नॉट चेंज येट। ओके, अब यहाँ देखो कि लेकिन गैप अप खुला, खुलते बाय मत करो। आपको मैंने क्या बताया, जस्ट फॉलो करो इस तरीके का पैटर्न। अब जब भी वो इसके बाद अंदर आए तो बाय करो। अब ये है ऊपर गया नीचे बाय, देन ये है इसके अंदर आया देन बाय, देन इसके ऊपर गया इसके अंदर आया, ये नहीं बना, ये गया इसके अंदर आया देन बाय। तो ये 2 दिन कंटिन्यू रखेगा। अब आज भी बुलिश है मार्केट और कल भी बुलिश रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर हाई राइज का वेट करो। अगर गैप डाउन नहीं खुलता है, मान लो गैप अप खुलता है, तो भी हाई राइज का वेट करो। जैसे देखो अब ये हाई बना, देन नीचे आया, देन हाई बना, बुलिश। अभी देखो ये तो 3 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट में तो बहुत अर्ली एंट्री मिलेगी। दोबारा आपका यहीं से बुलिश, यहां से बाय किया। अब यहां आपको पता है यहां ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। अब ये इंट्राडे ट्रेंड चेंज होगा बट नॉट अ स्विंग। अब स्विंग के लिए तो आपको पता ही कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपका ट्रेंड कब होगा, मैंने हमेशा बोला है 15 मिनट का ट्रेंड जब ही चेंज होगा दोस्त, जब वो जो जहां से बुलिश स्टार्ट हुई ना वहां से आपका ट्रेंड चेंज होता है। अब यहां तो ट्रेंड चेंज हुआ नहीं, मतलब अभी भी आप क्या बैठे हो, बुलिश ही बैठे हो, अभी भी आप बुलिश बैठोगे। बट आपको क्या बताया था, 2 दिन अगर लगातार मार्केट ने एक ट्रेंड दे दिया तो अगले दिन कभी भी वो सेम ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता, अगर वो बुलिश रन में हो या बेयरिश रन में हो, ठीक है। अब आ जाओ अगले दिन। अगले दिन आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया था पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर होना चाहिए, ठीक है, नो डाउट। अभी अपना ट्रेंड तो अभी बुलिश ही है, मतलब ये बुल बैक लेने के लिए ऊपर आया था। हमारे को क्या करना है, अब ये जब भी ये इंट्राडे में ट्रेंड चेंज कर देना जो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो समझ जाना कि अब 1 या 2 दिन लगातार साइडवे रहेगा, बड़ा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब साइडवे देखिए ऐसा नहीं होगा कि साइडवे ऐसा मिलेगा, साइडवे आपका इस तरीके से भी हो सकता है जब आपको ज्यादा बड़ी वेव ना मिले, मतलब मार्केट बोरिंग साइड धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। क्योंकि साइडवे के लिए ऐसा कोई दिन नहीं होता कि साइडवे आपका मार्केट ऐसे ही प्रॉपर साइडवे होगा। साइडवे हो सकता है कि पहली कैंडल 2 कैंडल गिरी, उसी के अंदर मार्केट मंडराता रह जाए, उसे भी हम एक साइडवे की तरीके से बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को लेकर के, ये सारे पॉइंट अपनी डायरी में लिखते हुए चलना, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में बहुत हेल्प करने वाला है। मार्क माय वर्ड, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल क्या रहा है। अब देखोगे तो मार्केट यहाँ साइड पे बना रहा। अभी एक दिन साइडवे रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेट्स जस्ट फॉलो दिस। फिर अगले दिन भी मार्केट साइडवे रहा, क्योंकि देखो ये 2 दिन मार्केट ने बुलिश में पैसा बना के दिया। अब आपके अगले 2 दिन जैसे कि 10 तारीख और 11 तारीख, 2 दिन या 2.5 दिन, मैंने क्या कहा था 2 या 2.5 दिन मार्केट अब आपको पैसा नहीं देगा। ये क्लियर हो गया। अब रवि भाई इसके नीचे क्लोज हो गया। अब देखो मान लो अब आपको लग गया कि भाई मार्केट में बेरिश स्टार्ट हो गया। जब तक मार्केट अपना हाई नहीं तोड़ता है, जब तक आप लोअर लोज का वेट कर सकते हो। अगर लोअर लोज बना तो हम ट्रेड लेंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं ये वाला दिन हटा दो, ठीक है, और अब मैंने बोला है अब ये साइड में 2 दिन मिल गया ना, अब ट्रेंडिंग मूव आएगा। अब आपको लोअर लोज का वेट करना है दोस्तों, ठीक है। अब लोअर लोज के लिए आप मान लो अपने यहाँ ट्रेड डाला, यहाँ एक पहला ट्रेड डाला, आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी आपके लिए, ठीक है। बट अगर आपका हाई टूट गया और हाई टूट के क्लोज कर गया तो आप इवेंचुअली आप ये मान के चलेंगे जो ट्रेंड आपका बेरिश था ना, अब वो बुलिश हो चुका है। अब फाइंड आउट करो इस तरीके के ट्रेंड को, अब आए यहाँ से बाय करो, क्योंकि देखो कभी कभार आपको लॉस देना पड़ेगा, हर चीज 100% राइट नहीं होती। अगेन हाई ब्रेक किया, देन मार्केट ने इधर आया, देन हाई मारा, फिर देन इधर से, देन हाई आए, फिर इधर से, तो ये इस तरीके का पैटर्न है। अब अगर अगले दिन मान लो ट्रेंड के साथ खुल गया मार्केट, अगर अगले दिन मार्केट ट्रेंड के साथ ओपन होता है, जैसे कि ये हुआ, ओपन होता है यहां से, ओपन होता है ट्रेंड के साथ में, तो वो अगले दिन भी वैसे कंटिन्यू करेगा हाई राइज, ठीक है। तो अब आपको एनालाइज कहां से करना है, अब मैं आपको बता दिया कैसे कैसे एनालाइज करना है। अब आपको एवरी फ्राइडे के मॉर्निंग में आना है। ये आपका फ्राइडे पहली कैंडल, तो अब क्या हुआ है इसके अंदर में, और यहाँ आपकी क्लोजिंग होगी थर्सडे को। हमेशा थर्सडे की आपकी ट्रेंड क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है, ये क्लोजिंग है। अब इन दिनों में आप देखोगे तो 2 दिन आपको बुलिश मिले, 2 दिन आपको साइडवे मिले, सॉरी ये थोड़ा गलत कर दिया, थर्सडे आपका पहले ही हो गया था इधर, ये रहा थर्सडे, ठीक है। अभी देखो मार्केट में को 1 डे कमाने को मिला, फिर साइडवे हो गया 2 दिन तक, और फिर ऊपर क्लोज हो। अब देख रहे हो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, थर्सडे टू फ्राइडे टू थर्सडे आप एनालाइज करो। अब यहां से आपका ये रहा थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे। अब फ्राइडे को ट्रेंड देखो, अब मान लो फ्राइडे को आपका ट्रेंड मिल गया, बेरिश मिल गया आपको, ठीक है, ओके बेरिश मिल गया, बट अगले दिन मार्केट ने बुलिश दे दिया,
फिर 2 दिन कंटिन्यू किया तो अगला दिन आपका साइड में रहेगा। और इस दिनों में क्या है कि ये बहुत डिफिकल्ट डे था आपको कमाने के लिए। आप हमेशा एनालाइज 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर में करो, और यही 1 वीक के अंदर में आपको हमेशा 2 या 3 ट्रेंड दे देगा। ये आ गया फ्राइडे एंड ये थर्सडे, ये थर्सडे का क्लोजिंग है। अभी देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसके लिए आपको प्रीवियस डे को भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे फ्राइडे को ट्रेड करना है तो मैं लास्ट वीक को भी देख सकता हूँ, लास्ट वीक के भी ट्रेंड को देख सकता हूँ। अगर मेरे को फ्राइडे को ट्रेड करना है तो लास्ट वीक ऑलरेडी बुलिश चल रहा है, तो हमारा 2 दिन लगातार बुलिश होता ही होता है। जैसे मैंने आपको बोला है, अगर मार्केट ने एक दिन कंसोलिडेशन दिखाया, जैसे 25 तारीख का तारीख था, उसके बाद अगर कंटिन्यू, तो अगले दिन मेरे को हाई राइज ढूंढना है। अगर अब साइड में निकल गया 2 दिन, तो अगले दिन मुझे हाई राइज ढूंढना ही ढूंढना है। अब या तो देखो, अगर उसने पहले 15 मिनट का कैंडल का हाई तोड़ दिया तो हाई राइज ढूंढना है, और 15 मिनट का लो तोड़ दिया तो लोअर लोज ढूंढना है। ठीक है, अब फ्राइडे का अब देखा, अब हाई राइज 2 दिन आ गया, एक दिन आ गया, मतलब ऑलमोस्ट। अगले दिन मान लो आप हाई राइज ढूंढते हो, मान लो आप हाई राइज मिल ही नहीं पाता, अभी लोअर लोज ही मिल रहा है, तो छोड़ दो उस दिन को। फिर अगले दिन हाई राइज मिला, 2 दिन हाई मिल गया ना, आप समझ जाना कि इस दिन के ट्रेड हो चुके हैं। अब अगले 2 दिन मोस्ट प्रोबेबली साइड में जाने वाले। ठीक है, अब ये देखो, आपको एक दिन हाई मिला, दूसरे दिन हाई मिला, ये 2 दिन लगातार पॉजिटिव मिल गया। जैसे मैंने कहा ना, अगर 2 दिन लगातार अगर आपका वन साइडेड मूव अगर निफ्टी देता है, तो उसके तीसरे दिन या तो वो ट्रेंड चेंज करता है या तो वो होल्ड कर देता है। क्योंकि लगातार 3-3 दिन तक निफ्टी ने पिछले काफी सालों तक कोई ऐसा ट्रेंड दिया ही नहीं है। अब मान लो आप बेरिश बुलिश थे यहां तक, आप हाई राइज वेट करते हैं, यहां से हाई राइज, बट आपका ट्रेंड यहाँ चेंज हो चुका है। अब इंट्राडे ट्रेंड चेंज होने के बाद मैंने हमेशा बताया है कि जब भी इंट्राडे ट्रेंड चेंज हो, तो आपका जब आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहां से, तो उसके बाद ही आपको बेरिश होना है, तो उससे पहले आपको कुछ करना ही नहीं है। अब मान लो 2 दिन लगातार बेरिश हो गया, 1-2 डे, तो अगले दिन मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में गैप अप खुला, बट आपका ट्रेंड याद रखना जो प्रीवियस है उसके बाद ही चेंज होगा। तो यहां से बेरिश स्टार्ट हो गया, अब थर्सडे तक आप बेरिश रहे, फ्राइडे को भी बेरिश रहे, बट आपका ट्रेंड यहाँ चेंज होगा। याद रखना, जहां से बेरिश स्टार्ट होता है, अगर वो दोबारा कंटिन्यू करता है तो यहां से आपका ट्रेंड अब चेंज होगा। ध्यान रखना, अगर मार्केट इंट्राडे चेंज कर देता है तो। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे थर्सडे से दोबारा कहाँ गया, अब अगला थर्सडे आ जाओ। तो अगला थर्सडे तो अपने पास में ये रहा, देखो अगला थर्सडे, ये फ्राइडे, ये रहा थर्सडे। अब यहाँ देखो, फ्राइडे को देखोगे तो मार्केट ने हाई राइज स्टार्ट कर दिया, हाई राइज हाई राइज। अगला दिन खुला, खुलते ही साइड वे हो गया, साइड वे हो गया, मतलब या तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, या तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, और या तो मार्केट अभी फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट करने वाली। ध्यान रखना, साइड वे हो गया, साइड वे होने के बाद में, इस चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, साइड वे होने के बाद में, जैसे मार्केट साइड वे हुआ, होने के बाद में या तो आपको 5 या 3 मिनट में ये देखना है, या तो ये देखना है। ठीक है, डन, क्लियर है। और उसके बाद में आपका ट्रेंड कब चेंज होगा दोस्तों, जब आपका बुलिश स्टार्ट हुआ था यहाँ, उससे पहले आपका ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। जस्ट फाइंड आउट दिए ट्रेंड। अब मार्केट नीचे आया, पहली 15 मिनट का कैंडल ब्रेक किया, देखो 15 मिनट का कैंडल यहाँ ब्रेक किया 24 मिनट पे। अब इसके अंदर में आप मार्क कर लो, 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ और मार्क कर लो 15 मिनट के हाई और लो को। जैसे मान लें मार्क कर लिया आपने, यहाँ आपका ब्रेक हो गया, तो आपको सिर्फ हाई राइज ढूंढना है। जब तक ढूंढते रहना हाई राइज, जब तक मार्केट का 15 मिनट का लो ना टूटे। अगर लो टूट जाए तो फिर लोअर लोज ढूंढ लेना। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अब यहाँ देखो, यहाँ हाई राइज मिला। अब ट्रेंड में बैठने की कोशिश करो। यहाँ कॉल ले लिया ना, तो उसके बाद में अगर इसके नीचे गया तो कॉल ही नहीं चलेगा, या सिर्फ पुट चलेगा। इसके नीचे आ गया, अगला दिन, अब ये दिन बेरिश हो गया, अगला दिन बेरिश हो गया। अगर 2 दिन लगातार बेरिश मार्केट में हो गया तो मतलब समझ जाना है कि अब आपका हो गया है, अब जितना कमाना था मैंने कमा लिया। अब फ्राइडे को मार्केट बुलिश रहा, हाई राइज, अगले दिन साइड वे, ट्यूसडे भी साइड वे, देख रहे हो, फ्राइडे बुलिश, मंडे साइड वे, ट्यूसडे साइड वे। अगला दिन ब्रेकआउट होते हैं, लोअर लो स्टार्ट कर दिया, 15 मिनट के कैंडल को क्रॉस करते ही, तब लोअर लोज ही स्टार्ट करो पूरा दिन। अगले दिन ने भी लोअर लोज ही स्टार्ट किया। अब यहाँ आपका फिर दोबारा साइड वे हो गया। कब तक साइड वे हो गया, यहाँ से ध्यान से देखो, कहाँ गया, यहाँ थर्सडे तक साइड वे हो गया। फ्राइडे फिर दोबारा साइड वे निकला, दोबारा साइड वे निकला। साइड वे के लिए हमेशा याद रखना, जब भी वो साइड वे की रेंज ब्रेकआउट करेगा, उसका हाई जब भी ब्रेक करे तो ही ट्रेंड स्टार्ट होना, वरना कभी स्टार्ट मत करना। अगर लो तोड़ दिया उसने इस तरीके से, तो लो लो स्टार्ट कर देना। पूरे हफ्ते में एक दिन ट्रेंडिंग डे होता ही होता है दोस्तों। जैसे कि पिछला फ्राइडे देखो, पिछला फ्राइडे आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये अपना थर्सडे का एक बारी के लिए थर्सडे, एंड यहाँ से गया ये थर्सडे,
ये लास्ट थर्सडे गया, आपको 2 दिन साइडवे मिलेगा निफ्टी, एक दिन ट्रेंडिंग मिलेगा, फुल ट्रेंडिंग डे मिलेगा, ठीक है, और 2 दिन ट्रेंड को बनाने में मिलेगा। मतलब आपको इस दिन और इसमें 1.5 दिन ट्रेड करना है। ये दिन तो समझ जाना कि आज साइड में है आपका, क्योंकि मार्केट का जैसे बोला ना, ये देखो मार्केट साइड में अगले दिन खुला 15 मिनट का कैंडल, जस्ट फाइंड आउट द हायर राइज सिचुएशंस, ठीक है, फाइंड आउट ओनली दिस। तो आपको अब अगला हफ्ता क्या रहेगा, अब अगले हफ्ते तक पहुंचते मार्केट इस हफ्ते में हाई राइज बना दिया, अगर अगले मान लो मंडे को मार्केट खुलता है तो मंडे को मार्केट साइडवे रहने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अभी पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी में, ठीक है, मंडे को अक्सर ये चीजें आपको ऐसे ही मिलती है। आप कहीं भी उठा लो, अब मैं आपको रेंडमली इस बेरिश रन में भी आप देख सकते हो। आप फ्राइडे को एनालाइज करो, फ्राइडे कहाँ गया, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब मैं आपको एक रेंडम डे लेके चलता हूँ, पिछले पीछे जा करके कोई भी रेंडम डे उठा के लेके चलता हूँ, ठीक है, डन। जैसे अगस्त का टाइम ले लेते हैं कि अगस्त में भी ऐसे काम करता था मार्केट या नहीं करता था। मैं अगर थर्सडे हो गया, फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, एक रेंडम डे भी उठा लेते हैं। और ये सिर्फ निफ्टी के लिए, सिर्फ बैंक निफ्टी में मत जाना। अब निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक हाई राइज बनाया, अगले दिन गैप अप खुला, साइडवे हो गया साइडवे, अगले दिन गैप अप खुला, ट्यूसडे को उसने हाई तोड़ा तो हाई राइज, पूरा दिन हाई राइज चलेगा। अगले दिन गैप डाउन खोला, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका हाई टूट गया तो हाई राइज देखना है, अगर लो टूट गया तो लोअर लो देखना है। अब अगर इसी टाइम फ्रेम पे चल रहा है तो जैसे मैंने बताया था कुछ होने नहीं वाला उसके अंदर पे, तो आपको एक दिन पूरा ऐसा मिलेगा जिसमें आपका 400 रुपये का प्रीमियम 800 तक बेचोगे आप। मतलब निफ्टी 200 है तो कम से कम 300 तो कम से कम बेचोगे। इसीलिए मुझे पता होता है कि आज मैं बुलिश रहने वाला या बेरिश रहने वाला। इसलिए अगर आप देखोगे तो आप जाकर के नोटिस करना कि जितने भी बुलिश रन हमने पकड़े हैं मार्केट को, तो कैसे कैसे हमने पकड़े। तो अगर आप देखोगे तो इस दिन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ नोटिस करना आप लोग, अगर नोटिस करोगे तो कल का दिन हमारे को पता था पहले से कि मार्केट बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, क्योंकि मार्केट एक साइडवे के बाद में एक ट्रेंड अभी तक दिया नहीं था, तो एक ट्रेंड की तलाश में था। जब भी हाई राइज बना तो हमें उसी हिसाब से, अगर दिन की पहली 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, अगर हाई ब्रेक कर दिया तो उसके बाद सिर्फ हाई राइज ढूंढना है आपको। 1 मिनट देख लो, 3 मिनट ढूंढ लो। तो इसलिए अगर आप कल नोटिस करेंगे तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर रहा था कि कैसे क्या रहने वाला है, ठीक है ना, ये चीज है। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को लेकर के, तो मार्केट में 1 मिनट में मैं जनरली 1 मिनट क्यों देखता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट जस्ट अ हाई राइज बना, जस्ट हाई राइज, फिर उसके बाद दोबारा हाई राइज, और उसके बाद में इस तरीके से मिलता हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक दिन में नहीं आएंगी, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाया है। अगर ये वीडियो लंबा है ना तो ये आप चीज़ सीख लीजिए कि ये चीज़ आपके लिए, देखो अच्छी चीज़ें टाइम लगाती है, और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर आज आपने ये चीज़ सीख ली तो आप उन लोगों से कुछ ज़्यादा आगे बैठ। देखो होता है ना कि जब एक स्टूडेंट टीचर बनता है तो उससे डिफिकल्टी होती है उस टॉपिक को सीखे बिना वो किसी और को नहीं पढ़ा सकता। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मंडे का मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवे ही निकलेगा, देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली आप ज्यादा कुछ कमा नहीं पाओगे मंडे को। अगर मार्केट मंडे को गैप अप खुलता है तो कुछ बहुत रेयर आप कमा पाओगे, ये मेरी श्योरिटी आपको लेकर। ये पहला वीडियो है हमारे लिए कि जैसे हम निफ्टी का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपको सच में निफ्टी का एक्चुअल ट्रेंड जानना है तो आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। और ये मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप पिछले 10 साल का भी चार्ट उठाओगे ना तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर पिछले 5 साल का चार्ट उठा लो, आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा, एक रैंडम डेट से भी लेकर के, ठीक है। अब मान लो मैं एक रैंडम डेट भी उठा लेता हूं ना तो भी आपको इसी तरीके से, मान लो अगर जितना भी चार्ट ही वापस जाता है 0101 जनवरी 2021 अगर मैं उठा लेता हूं तो 8 मई से ज्यादा तो ये रह ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब उस तरीके से आप लेके चल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को जरूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे बताते चलना। अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आप कॉपी माई ट्रेड में आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। अलायंस या धन में अकाउंट ओपन करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। कॉपी माई ट्रेड के लिए मिनिमम कैपिटल 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, और यहाँ सिर्फ सीखने के लिए नहीं बुलाता मैं। अगर आपको कमाना है तो आप कमा सकते हो, और ये फ्री में है, कोई पैसा मैं नहीं लेता।
तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें और अपना वादा मत भूलिएगा। अगली वीडियो में जब भी डालूंगा, जो वीडियो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी वो है फॉरेक्स फंडेड अकाउंट, बिकॉज फंडेड अकाउंट का फेज 1 फेज 2 क्लियर होने में अभी जस्ट एक हफ्ता और लगेगा, तो उस वीडियो के लिए आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, अपना कीमती समय मुझे यहाँ तक देने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।